अभिमान होता था, अब मुझे अपने अभिमान को कम करना है। मेरे हृदय में ईर्ष्या और द्वेष की जलन और कुलन की प्रगाढ़ भावना रहती है, मुझे उसे घटाना है। मैं हर बात में नकारात्मकता से देखता हूँ, अब मुझे सकारात्मक बनना है। मेरे अंदर बड़ा अधैर्य है, अधीरता है, मुझे धीरज लाना है। मेरे मन में घोर असहनशीलता है, मुझे सहनशील बनना है इस तरफ दृष्टि? अगर मुझसे कहते हो इस वर्ष की कुछ उपलब्धि चाहते हो तो अपने इस दुस्वभाव में परिवर्तन लाने का लक्ष्य बनाओ। व्यक्तित्व चमक उठेगा, निखर जाएगा। स्वभाव में बदलाव, ये मनुष्य की बड़ी दुर्बलता है। इससे तुम अपने दोषों और दुर्बलताओं को दूर करोगे, दुर्गुण दूर होंगे, दुख अपने आप दूर होगा। तो नया वर्ष नव उत्कर्ष का कारण बनेगा यदि स्वभाव में बदलाव घटेगा। कर सकते हैं? आज लक्ष्य बनाइए। प्लान तो आप लोगों ने बहुत सारे बना रखे होंगे, हालांकि वो हर साल बनते हैं, अब बन के ही रह जाते है ना। आप लोग बहुत सोचते इस साल ऐसा करेंगे, इस साल ऐसा करेंगे, इस साल ऐसा करेंगे। बहुत सारे आपके रेजुलेशन तैयार होते हैं, लेकिन वो प्रस्ताव तक सिमट कर रह जाते हैं। हालांकि ये सारे प्रस्ताव भी बाहरी ज्यादा होते, भीतरी कम। बाहर के लिए तुम जितना उद्यम करते हो उसका दशमांश भी भीतर के लिए करने लगो, जीवन का काया पलट हो जाएगा। लक्ष्य बनाइए, पुरुषार्थ जगाइए, उद्यम कीजिए कि नहीं इस बार मुझे अपने आप को बदलना है। और एक बात बताऊं, बाहर की उपलब्धियों के लिए तो फिर भी मनुष्य को पसीना बहाना पड़ता है, भीतरी उपलब्धि के लिए कुछ नहीं, केवल अपनी दृष्टि मोड़नी पड़ती है। तो अपने स्वभावगत परिवर्तन चाहते हो, अपने परिणामों में परिवर्तन करना चाहते हो, तो आखिरी परिवर्तन और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन वो है दृष्टिगत परिवर्तन। क्या करो? दृष्टि में परिवर्तन करो। कल सवाल किया था किसी ने कि सृष्टि के हजारों परिवर्तन से कुछ नहीं होता और दृष्टि के एक परिवर्तन से सृष्टि परिवर्तित हो जाती है ना। तो अपनी दृष्टि बदलो, लक्ष्य बनाओ। अभी तक मेरी दृष्टि केवल पदार्थ, पैसा और परिवार के लिए थी, भोग के लिए थी। अब मैं अपनी दृष्टि को परमार्थ से जोड़ूंगा, अब मैं अपनी दृष्टि को कल्याण से जोड़ूंगा, अब मैं सन्मार्ग में लगूंगा। मुझे उधर लगकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, दृष्टि बदलना है। जब तक दृष्टि नहीं बदलेगी तब तक सृष्टि नहीं बदलेगी। सबके प्रति अपनी दृष्टि बदलो, अपने व्यापार के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने शरीर के प्रति, अपने संबंधों के प्रति, सबके प्रति अपनी दृष्टि बदलोगे, तुम्हारा स्वभाव भी शुद्ध होगा और जीवन निखर उठेगा। तो क्या करना है? दृष्टि बदलना है। क्या बदलना है? क्या बदलना है? नजरे तेरी बदली तो नजारा बदल गया। नजरे तेरी बदली तो नजारा बदल गया। किश्ती ने बदला रुख, किनारा बदल गया। अब चीजों को देखने का तरीका बदलो, अपने अंदर आध्यात्मिक दृष्टि प्रकट करो। 4 तरह की दृष्टि है।
एक है भौतिक दृष्टि। कौन सी दृष्टि? भौतिक दृष्टि मौज मजा मस्ती तक केंद्रित करती। जिन लोगों की दृष्टि भौतिक दृष्टि है, उनके जीवन का एक ही लक्ष्य, खाओ पियो मौज करो, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लो पर घी पियो। ये दृष्टि यदि तुम्हारी बनी रहेगी तो तुम्हें किसी उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बहुत पुराना संस्करण है। यावत जीवेत सुखी जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये वे लोग हैं जिनके लिए दृश्य जगत ही सब कुछ है। घोर भोगवादी लोग ऐसी सोच रखते हैं, और जो ऐसी सोच रखते हैं वो मोह तृष्णा की व्याकुलता में दुखी बने रहते हैं, वो कभी सुखी नहीं हो सकते। अपनी दृष्टि को पलट कर देखो, मेरी दृष्टि कहीं भौतिक तो नहीं है, मेरी सोच तो कहीं भौतिकता से भरी ग्रसित नहीं है। यदि है तो मुझे अपनी सोच को बदलना। दूसरी बात, व्यापारिक दृष्टि। व्यापारिक दृष्टि क्या है? आप लोग व्यापारी हो, ज्यादातर व्यापारी है। अब व्यापार की दृष्टि में क्या होता है? नफा नुकसान देखा जाता है। क्या किया जाता है? कैलकुलेशन, सब चीज में कैलकुलेशन। कई लोग होते हैं जो बड़े कैलकुलेटिव होते हैं। अरे भैया, व्यापार को व्यापार की दृष्टि से करो, पर जिंदगी को व्यापार मत बनने दो। हर जगह व्यापारिक दृष्टि बनाओगे, अपनाओगे तो जीवन ही व्यापार बन जाएगा। घर परिवार हो या निजी व्यवहार हो, वह व्यवहार से चलता है, वो व्यापार बना दोगे तो मंडी हो जाएगा। तो जहां जरूरत है वहां लाभ हानि की बात करो, व्यापार में नफे नुकसान की बात करो, और घर परिवार में अच्छे बुरे की बात करो। एक है प्रॉफिट एंड लॉस, एक है गुड और बैड। समझ गए? व्यापार में प्रॉफिट देखा जाता है, लॉस देखा जाता है, परिवार में अच्छा देखा जाता है, बुरा देखा जाता है। जिनकी सोच व्यापारिक होगी वो स्वार्थी बनते हैं, सब जगह अपने फायदे की बात देखते हैं। लेकिन जिनकी सोच थोड़ी व्यवहारिक बनती है, जो तीसरे श्रेणी की सोच है, वो अच्छे और बुरे को देख करके चलते हैं। अपनी सोच को कुछ व्यवहारिक बना करके चलो कि मेरी किसी भी प्रवृत्ति का परिणाम क्या होगा। मैं कुछ भी करूं तो उसका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, बुरा नहीं। ये समझ अगर अंदर आ जाए तो व्यक्ति की प्रवृत्ति अत्यंत संयत और संतुलित होगी। फिर उसे ज्यादा कुछ कहने और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखिए, आप कितने व्यवहारिक हो, हालांकि आजकल व्यवहारिक लोगों की कमी नहीं, लेकिन ये व्यवहार भी बड़ा उथला होता है। व्यक्ति को देख करके व्यवहार किया जाता है ना। अगर सामने वाले के पास अच्छा ओहदा और पैसा है तो उसके प्रति आपका व्यवहार बड़ा विनम्र होता है, और यदि कोई सामान्य आदमी है तो अपने भाई को भी उपेक्षित करने में देर नहीं लगती। पहचानते ही नहीं, है ना। एक अधिकारी जब तक पद पे होता है ना, तब तक सब सैल्यूट करते हैं। रिटायरमेंट के बाद ये संसार है। व्यवहारिक सोच होनी चाहिए, व्यवहार को निभाना चाहिए, और व्यवहार व्यापक होना चाहिए।